डॉक्टर अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखता हुआ मंच पर विराजमान हमारा भिक्षु संघ आदरणीय संघ को वंदन अभिनंदन करता हुआ और हमारे यहाँ श्रेष्ठ उपासक उपासिकाएँ दोनों संघ भारतीय बौद्ध महासभा भी है और समता सैनिक दल भी है। इन दोनों संघों को मेरी ओर से मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सबको साधारण जय भीम करता हूँ। आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारे अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के प्रांतीय ये सारीपुत्र भंते जी हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। संघ की बागडोर उनके हाथों में है। हमारे बगल में अध्यक्ष भी हैं और हमारा आपसे सबसे अनुरोध यही बनता है कि आप हमारे सारीपुत्र फेरो भंते जी के जन्मदिन में हम सब उपस्थित हुए हैं। उनको मंगल कामना करते हैं कि वो धम्म के अनुसार आचरण करते हुए समाज में धम्म दान करते रहें। सब दान जनाती धम्म दानम दानम। और जो जितने दान करते हैं उस दानों में सब में श्रेष्ठ दान धम्म दान होता है। आज हम बाबा साहब के ऋणी हैं। अगर इस देश में बाबा साहब ना होते तो हम धार्मिक ना होते, हम संस्कारित ना होते, हम अधिकारी ना होते, हम पढ़े लिखे ना होते और आज हम बिल्कुल भी मंच पर ना होते। जो सम्मान हमें मिल रहा है वो भी आज सम्मान के देश में हम अधिकारी नहीं थे। तो ऐसी व्यवस्था है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज हमारे बौद्ध गया में लंबी लड़ाई चल रही, बहुत पुरानी चल रही, आज से नहीं चल रही है, नहीं बहुत पहले से चल रही है। उस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे अनागात धर्मपाल ने लड़ी, परंतु वो उस समय कमेटी बन गई थी। देश 50 में आज़ाद हुआ, एक एक्ट बन गया था 49 में, उसके तहत उसका देख रेख चली। उसके बाद सूर सदाई भंते जी ने 90-91 संयुक्त लड़ाई को पुनः जीवित किया और वो लड़ाई हमारी बहुत चली। फिर आकर के 98 में उसमें हमारी ओर से अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की ओर से उसका सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था 4-5 साल के लिए। और फिर अभी तक भी पता नहीं और हम फिर लड़ाई चल रही है, परंतु हम लड़ाई क्यों नहीं जीत पा रहे, इसका कारण क्या है, इस पर हमने कभी विचार किया? ना तो इस पर भिक्षु संघ विचार करता है, ना हमारी भारतीय बौद्ध महासभा विचार करती है और ना हमारा समता सैनिक दल इस पर विचार करता है। कारण क्या है? भारत में आज हम ऐसी की गिनती करें तो 38 करोड़ लोग हैं और आज हम बौद्धों की गिनती करें तो 1 करोड़ भी नहीं, कुछ लाखों में गिने जाती है। अब जब कुछ लाखों में गिने जाएंगे तो हम वो लड़ाई कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि बौद्ध गया की लड़ाई बौद्धों की है। मैं उस बौद्ध गया लड़ाई का मुक्ति आंदोलन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, परंतु मैं ये दंगल में नहीं कूदे। हमारा संघ की धार देख लिया है किधर जा रही है, किधर अगर हम मुक्ति हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, उसकी हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और हमारी तो प्रैक्टिकल कानून के हिसाब से लड़ाई चल रही, पर ये हल्ला कल्ला से शायद मुझे लगता है कि हम कभी फतेह नहीं हो पाएंगे। आपस में लंदन में लड़ते भिड़ते और फिर जाके पिट करके शांत हो जाएंगे। इसलिए मेरा विचार ये है कि जब तक हम भारत में 4-5 करोड़ बौद्ध नहीं है तो हम लड़ाई लड़े किसकी? बताओ, आप सब बौद्ध हो, सर्टिफिकेट है आप बौद्ध के लिखत में आते हैं, कितने बौद्ध हैं? आज एमपी में देखिए, आप एमपी के हैं, एमपी में देखो गिनती करें कितने बौद्धों की लिस्ट में कितने नाम आते हैं। कुछ हजारों में है, लाखों में भी नहीं है नहीं? तो फिर हम इतनी बड़ी लड़ाई कैसे जीतेंगे? मेरा सुझाव आपसे है, निवेदन है, हमारा भिक्षु संघ से भी निवेदन है कि हर भिक्षु 10-10 हजार रजिस्टर्ड बौद्ध बनाए। अगर हमें बौद्ध गया की लड़ाई जीतना है
और बौद्धों का वर्चस्व कायम करना है और बौद्धों की संस्कृति को पुनः जीवित करना है और भारत को पुनः विश्व का गुरु बनाना है। बाबा साहब ने कहा था मैं 2 साल जिंदा रह जाऊं तो सारे भारत को बौद्ध में कर दूंगा। पर बाबा साहब ने जो संस्थाओं पे भरोसा किया था उन्हें बनाई थी, वो आज 70-75 साल हो रहे। उनके काम समाज में आज तक कोई योग्यता नहीं दिखाई। जब कई प्रोग्राम होता है तब दिखता है समता सैनिक दल समाज की रक्षा के लिए बनाया गया था। वो हर कला में निपुण हुए, तलवार में, बर्छे में, भाली में, बम में, समाज की रक्षा करने के लिए करबत हुए। पर हम उस शाखाओं को महिलाओं तक, बच्चों तक ही नहीं बना पाए। जो बाजमान में नौजवान थे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, आज वो बूढ़े हो गए हैं। आज हमें लड़का कोई नौजवान दिखाई नहीं देता। किस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे, बाबा साहब के सपने को साकार करेंगे। दिखाते हैं हमें कि जो कहते हैं कि बाबा साहब के हम वंशज हैं, शायद लगता है भाई बाबा साहब के साथ सबसे बड़ा घटियाई का काम कर रहे हैं या धोखे का काम कर रहे हैं। जब तक हम बौद्ध नहीं बनेंगे, बौद्ध नहीं लिखेंगे, बौद्ध नहीं लिखेंगे, अंकित बौद्धों में नहीं कराएंगे, देश की जनगणना में हम करोड़ों में बौद्ध नहीं दिखाएंगे। यहाँ 4-5 करोड़ बौद्ध कम से कम, एमपी में 1 करोड़ बौद्ध हुए, बामन प्रदेश है कम से कम 10-15 करोड़। जब तक बौद्ध हम भारत में नहीं होंगे तो हमारी लड़ाई सच्ची नहीं हो सकती। लड़ाई हम भिक्खु बने रहे, संस्कार कराते रहे, 10 संस्कार लेते रहे, अगले आम में भी आज बौद्ध का एक संस्कार हमें दिखाई नहीं देता है। बताओ ईमानदारी से, आप बौद्ध हैं, बौद्धों के संस्कार आज भी हमें दिखाई नहीं देती है। बौद्ध कोई मांग भरते थे, बताओ आप मांग भरे बैठे सब लोग, कैसे बौद्ध है? शर्म नहीं आती हमें? बौद्ध पाँव में चूटी पहनते हैं। कहीं थाईलैंड जाइए, बर्मा जाइए, वियतनाम जाइए, मैं घूम के आया, वहाँ की माता बहने, तिब्बत पड़ोसी हमारा देश है, नेपाल पड़ोसी देश, वहाँ की बौद्ध माता बहनों को देखिए, ना तो मांग भरती ना चुट्टी पहनती पाँव में। आप तो हिंदू और ना बौद्ध बीच में लटक रहे, त्रिशंकु नहीं, ना ऊपर के ना नीचे के। डंका बौद्ध को बजा रहे, काम हिंदुओं, सहयोग हिंदू को कर रहे, शक्ति उनको दे रहे। तो हम अपनी शक्ति को खुद नष्ट कर रहे हैं और लड़ाई बुद्ध की लड़ रहे हैं। तो हम कैसे जीतेंगे? अगर मेरा निवेदन तो आपसे जो ही है, यहाँ बनते जी भी, बड़े बनते जी बैठे हैं, ना वही अच्छा उनका बड़ा वो है। मैं गया था 15-16 में गया था, उनके प्रोग्राम में बड़ा अच्छा प्रोग्राम था उनका। ये बात नहीं, उनका कार्यक्रम ये अच्छा लगन है, दिखाई देता है कि है कार्य। महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या दिखाई देती है, पर गिनती में लाखों में है, करोड़ों में नहीं हो पा रही। ये बड़ी दुख की बात है। अगर आप वास्तव में बौद्ध हैं और बौद्ध बनना चाहते हैं और देश को बौद्ध बनाना चाहते हैं, बाबा साहब की शक्ति को साकार करना चाहते हैं, हम बाबा साहब के ऋण को अदा करना चाहते हैं, तो हमें बौद्ध बनेंगे। हम बौद्ध लिखेंगे, बौद्ध दिखेंगे, बौद्ध बनेंगे और बौद्ध पर चलेंगे। बौद्ध का लड़ाई का माहौल नहीं है। बौद्ध ने कहा जियो और जीनो गुरु। हम नारे लगाते हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, लगाते हो? बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, है नहीं? पर हमने वो समानता अभी आपस में नहीं लिया पाए। हम ऐसी एसटी भी नहीं लिया पाए, तो दूसरों की बात बहुत दूर की है। मानव बौद्ध धर्म का यही नेम है कि हर मनुष्य को जियो और दूसरों को जीने दो। पर भारत में या विश्व में जो धर्म पैदा हुए वो कहे खुद जियो और दूसरों को मारो। उनकी शिक्षा दी जाती है खुद जियो और दूसरों को मारो, शोषण करो, लूटो, कचोटो। क्यों? कि हम जब उनके धर्म ग्रंथों को गहराई से पढ़ते तो खून की नदियां बहा जाने के आदेश मिलते। भगवान बुद्ध ने कहा है मनुष्य ना तो दीन है ना हीन है, न किसी भगवान के हाथों का खिलौना है और ना तो किसी के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर है। अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं से अपने कल्याण का स्वयं मालिक है। अगर हम चाहते हैं कि जमाने में हमारा समाज, बौद्ध समाज या एसटी समाज कहूँ या महार समाज, चमार समाज कहें, हमारे यहाँ तो चमार कहा जाता, महार नहीं कहा जाता। जैसे हम यूपी में है, ना में एमपी में है, तो हमारे यहाँ जाटक बोलते हैं, जाटक। ये लड़ाई लड़के को जाटक लग रहे हैं।
है, पर वे लोग उनसे चमारी कहते हैं। तो वहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या हम कुछ भी कहते रहे, हम हिंदू धर्म को खुश कर रहे हैं, उसकी शक्ति बढ़ा रहे हैं। हम चाहे हमारे कोई राजनेता कितनी भी लड़ाई लड़ रहे हो, हमारे देश में बाबा साहब के कारवा को पूरा करने के लिए कोई नहीं लड़ा। सत्ता धर्म से आती है, नीति धर्म से आती है, उद्योग धर्म से सीखा जाता है, धन धर्म से बढ़ता है। आचरण जब तक आदमी में नहीं बनेंगे, जब तक वो धनवान नहीं होता। तो भगवान बुद्ध के धम्म को हम पारंगत हैं, उस पर चलते हैं, तो भगवान बुद्ध के ज्ञान को, विचारों को, ध्यान को, त्याग को धारण करने ही पड़ेगा। अगर ये बातें हम धारण नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपको बोली देना चाहता हूँ कि नहीं, आपको ये करना ही है, आपके समझ में आए तो करना। बहुत बने, बहुत कभी मांग नहीं भरते हैं। सारी माता बहनें अपनी समाज में ये बात करें कि हम मांग नहीं भरेंगे, हम माता बहनें पाँव में चुटकी नहीं पहनेंगे। इतना त्याग तुम्हें करने पड़ेगा, बौद्धों की संस्कृति को पुनः जीवित करने पड़ेगा। जब बौद्ध दिखाई दे, कौन की मेला है, ये बौद्धों की है, ये दिखाई दे। हमारी पहचान, हमारा कल्चर, हमारा गौरव दिखाई दे। इस समय में अगर हम नहीं कहते तो हमारे साथ आगे आने वाले समय बद से बदतर भयानक स्थिति होने वाली है और हम समाज को बचा नहीं पाएंगे। आने वाली पीढ़ी हमें कोसेंगी, गाली देंगी, कहेंगे हमारे पुरखे नालायक थे, ऐसे सुनहरे समय में नहीं बदले। जो दास्ता हमें पुनः जीवित देखने कर रही है, और ये दास्ता, पुरानी दास्ता को लाने के लिए वे लोग एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा भी मिलेगी। और हम लोग अपने टुकड़ों में बटे हैं, हम लोग अपने ऐसो आराम में बिजी है, हम लोग पढ़े लिखे कर्मचारी नौकरियों बिजी है, अपने घर मकान गाड़ी घोड़ा में बिजी है। समाज को कोई नहीं देखना चाहता है। बाबा साहब ने कहा था, हर आदमी को अपनी कमाई में से 20%, 5% खर्च करने की हर आदमी का काम है। परंतु अभी तक हम स्कूल खड़े नहीं कर पाए। अभी हम अब सरकारी, तुम्हारे शिक्षा दीक्षा सरकार के ऊपर है, और सरकार सब स्कूल बंद करती जा रही, प्राइवेट शिक्षा करती जा रही, इतनी महंगी कर रही कि ना तो हम इंजीनियर बन पाएंगे, ना हम डॉक्टर बन पाएंगे, ना हम प्रोफेसर बन पाएंगे। कौन बन पाएंगे? ना इतना धन होगा, ना हम बच्चे पढ़ा पाएंगे। अगर हमने समाज में अपने स्कूल नहीं बनाए, उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी, क्योंकि हर धर्म में अपनी अपनी भाषा और लिपि होती है। इस्लाम धर्म की भाषा उर्दू, उसकी लिपि है अरबी। ईसाई धर्म की भाषा इंग्लिश और उसकी रोमन लिपि है। हिंदुओं की भाषा हिंदी और नागरी उसकी लिपि है, संस्कृत में बोलते हैं। और बौद्धों की भाषा पाली है, और पाली में धम्म लिपि है। हमें धम्म लिपि के स्कूल खोलना चाहिए, अपने बच्चों को अपने धर्म की, अपने संस्कृति की बचपन से पढ़ाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं हमारे बच्चे नहीं आते हैं, हम बड़े हो जाते हैं जब आते हैं। यही हमारी कमजोरी है कि हम धर्म के साथ नीति से नहीं चल रहे। आप लोगों से सबसे मेरा निवेदन यही है कि आप बौद्ध बने, बौद्ध दिखें और बौद्ध लिखें। मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय बहुत हो गया है, आपको भोजन भी करना है और हमें बंसी जी को आशीर्वाद भी देना है। उनको 50 मंजिल हम पूरी सेंचुरी बनाएं, हम उनकी कामना ये करेंगे पूरी सेंचुरी बनाएं। और ये आज 50 बनाई, अगली साल फिर बनाएंगे 100 तक बनाते रहेंगे। और जो हमारी बंसी ऐसी हमारे बीच में चलते फिरते रहे, क्योंकि आदमी का शरीर मरता है, आदमी के विचार कभी नहीं मरते हैं। इनके विचार अमर होते हैं तो आदमी अमर हो जाते हैं। जो बाबा साहब नहीं संसार में, अकेले उनका विचार, उनकी क्रांति आदि मौजूद है, जो हमें शक्ति देती है, पावर देती है, हमें लड़ने की क्षमता देती नहीं देती। फिर तो जो आदमी महान काम कर जाता है, उसको आने वाली पीढ़ी उसके गुण गाती है। इसीलिए मैं संग से करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधु साधु साधु। विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्धो को त्रिवार बंधन, बाबा साहब अम्बेडकर,
भारतीय संविधान के शिल्पी और बहुजन समाज में जन्मे बार बार नहीं जाते रहने समस्त महापुरुष एवं आज अनंत सारी पुत्र खैरो जी प्रदेश उपाध्यक्ष साथ ही कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ मध्य प्रदेश के 50वीं वर्षगांठ के मौके पर आज पूज्य भदंत धम्मसेन महाथेरो एनी कोनी जी के मुख्य अतिथि में एवं मेरे अध्यक्षता में जो कार्यक्रम आज हो रहा है, पंते जी ने मुझे इस कार्यक्रम के बारे में जब बताया, जब हम लोग उड़ीसा के कार्यक्रम में थे उस समय इन्होंने कहा, तो मैंने कहा, इसने कहा कि भाई 15-20 बनते आना चाहिए। मैंने कहा देखता हूँ, मैं बनते से बात करूँगा, क्योंकि जब तक इन्होंने बात की हमसे उस समय तक 2 कार्यक्रम उसी एरिया में हो गए। एक कार्यक्रम आज का झांसी में है, दूसरा कार्यक्रम दतिया में कल का है। 2 कार्यक्रम वही नज़दीक ही नज़दीक हैं। इस तरह से भिक्षु लोग वहाँ पर पहले से अरेंज हो गए। इस तरह से भिक्षुओं की संख्या यहाँ कम देखने को मिली है। मात्र 6 लोग इधर 6 बनते लोग इधर आए हैं, बाकी बनते नहीं आ पाए। और यही अगर इनकी पहले से सूचना रही होती कि हमें एक तरह कार्यक्रम रखना है, तो फिर हम भिक्षुओं को पहले से बोल के रखते, पहले से बताते कि हमारा ये कार्यक्रम पांडुरनाथ डिस्ट्रिक्ट में फला गांव में है और आप सभी भिक्षुओं को आना है, तो भिक्षु दूसरी जगह न जा करके इधर आ जाते। तो ये हमारे भिक्षुओं की स्थिति रही है। चलो फिर भी हम लोग इधर 5-6 बनते हम लोग, आज 6 बनते हम ही लोग आए हैं। बाकी इधर मिला करके 13-14 भिक्षु हैं, 16 भिक्षु हैं। भिक्षु संघ इधर उपस्थित है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि धम्मसेन भंते जी, पूज्य भदंत धम्मसेन महाथेरो जी हमारे बीच उपस्थित है। बड़े वरिष्ठ और विद्वान भिक्षु हैं। तो अभी जहाँ चर्चा जिस विषय पर चलना है, हम लोग इस देश की धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक पैदा हुए, महात्मा फुले एक पैदा हुए और सिद्धार्थ भी एक ही पैदा हुए जो बाद में बुद्ध हुए। एक ही पैदा हुए, एक के आदर्शों पर हम लोग चल रहे हैं ना। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिनको स्कूल में साथ में पढ़ने लिखने का भी कोई मौका नहीं मिला, पानी पीने के लिए भी वो वंचित रहे, दूसरों की दया पर पानी पीने को मजबूर थे, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसी परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे देश का नक्शा बदल दिया। बदल दिया कि नहीं बदला? हाँ ना में बोलना है, बदला है। और हम सब बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे हैं, सच में औलादे हैं, सच में है। तो जब एक बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश का नक्शा बदल दिया, तो अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद हैं तो हमें क्या बदलना चाहिए था? क्या हम बदल पाए? तो फिर हम बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद कैसे? इसका मतलब यह है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धोखा देने वाले लोग हैं, हम गद्दारी करने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का पतन करने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा की हत्या करने वाले लोग हैं। सच है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? आप बताइए, सच है कि झूठ है? सच है ना? तो या तो फिर हमें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। तो अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं,
और ये कहते हैं आमचा बाबासाहेबाचा मोठा लीडर, आमाचा बाबासाहेबाचा मोठा भगवान। ऐसे कहने से अकेले से काम नहीं चलने वाला है, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। एक बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में कहा था कि मेरे बस की बात नहीं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात कहा था। वो बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विजयदशमी के मौके पर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर पूरा किया। अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा अनंत चंद्रमणि जी से लेकर के, अपने गुरु चंद्रमणि जी से लेकर किया। उस समय में कुछ राइटर कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 लाख लोगों के साथ दीक्षा ली थी, कुछ कहते हैं 7 लाख लोगों के साथ दीक्षा ली थी, कुछ कहते हैं कि 5 लाख लोगों के साथ दीक्षा ली थी। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा ली थी और किस बैनर के तले ली थी? कौन सा बैनर था वो? यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, उनको सबको पता है। वो बैनर था भारतीय बौद्ध महासभा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पहले भारतीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया था जंगल में। क्यों किया था? इसलिए किया था कि उस समय खास करके उत्तर और मध्य क्षेत्र के भारत में भिक्षुओं की कमी थी। भिक्षु नहीं थे, ना तो महाराष्ट्र में थे, ना गोवा में थे, ना उड़ीसा में थे, ना मध्य प्रदेश में थे, ना उत्तर प्रदेश में थे। इधर के क्षेत्रों में कहीं भिक्षु नहीं थे, तो भिक्षुओं की कमी थी। उस समय ये उम्मीद रख के किया था कि भारतीय बौद्ध महासभा भारत में बुद्धमय बनाने का काम करेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के 2 महीने के अंदर में ही बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया से चले जाते हैं। अगर 5 लाख लोगों की बाबा साहब ने उस समय धम्म दीक्षा ली थी, उस समय का रिकॉर्ड आज मौजूद है, उस समय का रिकॉर्ड आज मौजूद है। तो फिर अगर 5 लाख हर वर्ष के लोगों ने दीक्षा ली होती 56 से लेके और 2025 तक, तो 5 लाख में गुणा करिए 2025 में आकर के कितना बन जाएगा? कितना होना चाहिए? क्या हो पाए हम? तो इसका मतलब कि धोखा दिया हमने, धोखा दिया हमारे वे लोगों ने जो संगठन बना करके चलने वाले लोग हैं। क्योंकि आज भी उन संगठन के पदाधिकारी बौद्ध नहीं है। भारत की धरती पर जितने बौद्धों के संगठन बने हैं, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, चाहे और भी बौद्ध महासभा हो, तमाम बौद्ध महासभाओं की आज अनगिनती हो गई, अनगिनत बौद्ध महासभा हो गई है। उन बौद्ध महासभा के जो करता धरता है वो आज बौद्ध नहीं है, तो फिर आप बौद्ध होने की बात कैसे कर रहे हो? बौद्ध नहीं होने का कारण क्या है? कि जितने भी बिहार जहां बने हुए हैं, अबौद्धों की कमेटियां बनी हुई हैं, और वो अबौद्ध की कमेटियां होने के कारण वो आपस में झगड़ा करते हैं रोजाना। काय के लिए? कोई अध्यक्ष बनने के लिए करता है, कोई सेक्रेटरी बनने के लिए करता है, कोई सरकार से फंड मांगने के लिए करता है, कोई चंदा के लिए करता है। ये झगड़े के साथ में हम लोग लगे हुए हैं। क्या हम भारत को बुद्धमय बनाने की ओर ले जा रहे हैं? नहीं ले जा रहे ना। तो हमें भारत को बुद्धमय बनाना पड़ेगा। अगर बुद्धमय बनाना है तो बुद्धमय कब बनेगा? जब हम भारत की धरती पर गजेटियर बौद्ध होंगे, तब। हम खाली बौद्ध नाम के साथ बौद्ध लिखने से, आगे लिखने से या पीछे लिखने से हम बौद्ध नहीं हैं। यानी हम बुद्ध के धम्म को धोखा देने वाले नंबर 1 के गद्दार हैं। क्या है? हम गद्दार हैं। तो हमें गद्दारी से दूर हटना चाहिए, हटना चाहिए।
ये मध्य प्रदेश वो धरती है जिस धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जन्म लिया है, जिस धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जन्म लिया है। और उस धरती से लगी हुई जो महाराष्ट्र की धरती है वो बाबा साहब की कर्म भूमि है, जन्म भूमि नहीं है, वो कर्म भूमि है। तो कर्म भूमि में अगर कुछ लाख लोग बौद्ध बने हैं तो क्या मध्य प्रदेश की धरती पर आप नहीं बनना चाहते? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो बनना चाहिए। और हमारे जो धर्म स्थल है, प्राचीन धर्म स्थल, जिनको विकृत कर दिया जा रहा है और उनके धर्म स्थलों में तमाम देवी देवताओं को स्थापित कर दिया जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा कौन करेगा? हमारी चर्चा करेगा कोई जैन करेगा क्या, कि मुसलमान करेगा, कि हिंदू करेगा, कि सिख करेगा, कि ईसाई करेगा? कौन करेगा बताइए? एक तब तो ये सामाजिक संगठन जो धार्मिक संगठन के नाम से बने हुए संगठन है, वो लोग कहते हैं कि भिक्षुओं को ये चर्चा नहीं करना चाहिए, भिक्षुओं को धम्म की दीक्षा देना चाहिए और भिक्षु को शांत रहना चाहिए। भाई भिक्षु क्रांति कहां कर रहा है? यानी भिक्षु अपनी सही बात को नहीं करे, नहीं करे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर करना चाहिए, सांची हमारे मध्य प्रदेश में है, अभी आप 29-30 तारीख को बहुत से लोग जाएंगे सांची में। आपको मालूम है कि सांची के अंतरराष्ट्रीय हेरिटेज पर वहां पर एक हिंदू मंदिर का निर्माण हो गया और वो श्रीलंका सोसाइटी के अधीन है वो। लेकिन श्रीलंका की सोसाइटी के अधीन होने के साथ ही हमारे मध्य प्रदेश की एक भारतीय बौद्ध महासभा है, वो भारतीय बौद्ध महासभा को हैंडल करती है। हम ये बात कह सकते हैं कि श्रीलंका वाले विदेशी लोग हैं, वो विदेशी लोग हैं, वो भारत की धरती पर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो भारत की धरती का भारतीय बौद्ध महासभा, जो भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिसका निर्माण किया, उसकी एक विंग, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी विंग है, एक विंग जिसके संरक्षण में सांची का मेला देख रेख उनकी रहती है श्रीलंका के लोगों को कोऑपरेट करने के लिए। क्या उनको उसका पता नहीं था? क्या हिंदू मंदिर बन गया? और वो भी हिंदू मंदिर बना है तो वो कहीं बाहर से मटेरियल लाके नहीं बना है, वो सांची के ही हमारे बुद्ध प्रतीकों के पत्थरों को लगा करके और हिंदू मंदिर का निर्माण कर दिया गया। कौन करेगा इसका विरोध? हमें करना चाहिए, करना चाहिए। हम लोगों ने 2023 में 12 दिन का धरना भोपाल में दिया, भिक्षु महासंघ के बैनर तले ज्ञापन दिया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री के यहाँ प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, वहां पर भी दिया, उसके पहले रायसेन कलेक्टर को दिया। पिछले मेला में जब कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जब गए तो वहां पर जाकर के उन्होंने देखा तो उन्होंने भी ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई पहल नहीं हुई। ये कमजोरी किसकी है? ये कमजोरी हमारी है, ये कमजोरी हमारी है कि हम कुछ चंद विशेष संगठनों के लोगों के साथ बंध के रह जाते हैं, धम्म के साथ नहीं, धम्म के साथ नहीं है। अगर हम धम्म के साथ होते हैं तो धम्म के साथ अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई घटना घटित होती है और उसको उसकी संरचना को बचाने के लिए अगर लड़ाई लड़ी जाती है तो हमें उसके साथ खड़ा होना है। अभी मेला लगने वाला है सांची में 29-30 तारीख को, आप लोग भी उधर पहुंचेंगे। हम लोग उसके जाने के पहले ही हम ज्ञापन दे करके जाएंगे, ज्ञापन दे के जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने तय किया है, भिक्षु महासंघ ने तय किया है, ये तय किया है 25 दिसंबर के बाद, 25 दिसंबर के बाद लगभग
50 भिक्षु, ज्यादा संख्या कितनी भी हो सकती है, हम नहीं कह सकते कितनी होगी, लेकिन 50 भिक्षु से कम नहीं। भोपाल की राजधानी से दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी की तरफ कूच करेंगे और पैदल मार्च के माध्यम से कूच करेंगे। बुद्ध की प्राचीन सभ्यता को बचाने के लिए हमारा एक अभियान होगा, आंदोलन होगा। उसमें साथ में बुद्ध गया की मुक्ति का भी मसला होगा। भंते जी ने जो कहा है कि हम बुद्ध गया से हम पीछे क्यों हैं, वास्तविकता यह है कि उसका मामला आज न्यायालय में 3-3 पिटीशन दायर हैं। जब हम लोग कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं तो सरकार के पास सिर्फ एक जवाब है कि आपका पिटीशन दायर है, जब न्यायालय फैसला कर देगी न्यायालय के आधार पर माना जाएगा। तो वहां पर आपकी जबान बंद है। आज बुद्ध गया की मुक्ति के नाम पर तमाम लोग आंदोलन चला रहे हैं, तमाम लोग आंदोलन चला रहे हैं। उस आंदोलन से अभी तक क्या हासिल हुआ? एक आंदोलन था जो 1952 से शुरू हुआ था, 92 से शुरू हुआ था। उस आंदोलन से क्या मिला? उस आंदोलन के कारण ही बुद्ध गया के जो नक्शा बदला हुआ है वो बदला। उसी बुद्ध गया के आंदोलन के कारण ही जो प्रज्ञाशील भदंत प्रज्ञाशील जी है उसमें सेक्रेटरी बने और चीफ मंक बने, प्रेसिडेंट उसके सुप्रीडेंट रहे, वही प्रज्ञाशील बनते उसी आंदोलन के कारण। लेकिन जब उसके कारण आप उस पद पर पहुंचे तो उस पद पर रह करके वहां की लड़ाई को लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं लड़ पाए। उसको छोड़ करके इस्तीफा दे करके विदेश को भाग गए और विदेश से लौट करके काफी लंबे समय बाद आए। आज वो एक लामा के साथ बैठ करके वहां पर वो धरना में बैठे। आज लामा भिक्खू लोग जानते हैं, लामा कोई भिक्खू है क्या? नहीं है ना। लेकिन हमारे लोग उस लामा को ही भिक्खू मान करके बाकी पूजा करने में लगते। एक कल का भिक्खू, अभी वो भिक्खू भी नहीं है, अभी खुद में ही वो श्रामनेर है, विनयाचार्य। इनके आंदोलनों में दोनों में ही लड़ाई किसकी चल रही है? चंदा और धंधा की। वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है। अब कौन सही कौन झूठ, ये तो वो दोनों ही जाने, ये तो वो ही दोनों जाने। लेकिन वास्तविक जो आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन है, जिस आंदोलन ने उसको यहां तक के मुकाम पे पहुंचाने का काम किया है, वो आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो आंदोलन आज भी जिंदा है। सरकार की ओर से पत्राचार उसी आंदोलन को आज भी किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारी लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई है कि जो सरकार के द्वारा जब देश की आजादी के भारतीय संविधान के आते ही सारे जो पुराने कानून थे वो खत्म हो चुके हैं, तो फिर महाबोधि महाविहार का 1949 का एक्ट क्यों, वो भी खत्म हो जाना चाहिए। तो हमारी लड़ाई क्या होना चाहिए कि महाबोधि महाविहार पर जो 1949 का एक्ट है उसको खत्म किया जाए और वो बिहार पूर्ण रूप से अम्बेडकरी बुद्धिस्टों के हाथों में दिया है। क्योंकि बुद्धिस्ट तो भारत की धरती पे प्राचीन भी है, क्योंकि वो लद्दाख के भी बुद्धिस्ट हैं, आसाम के भी बुद्धिस्ट हैं, त्रिपुरा के भी बुद्धिस्ट हैं, कई जगह के बुद्धिस्ट हैं। वो बुद्धिस्ट तो आज वो पुरानी कल्चर को, जो आज यहाँ देश की कल्चर है उसमें घुले मिले हुए हैं। वो आज हमारा जो महायानी, हम जो हीनयानी जिन्हें कहते हैं, खैराबाद जिसे कहते हैं, उससे उनका मेल जोल नहीं है। इसलिए वो किसके हाथ में होना चाहिए? अम्बेडकरी बुद्धिस्टों के हाथों में होना चाहिए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, और बुद्धि के साथ में आंदोलनकर्ता एक होना चाहिए। जिस आंदोलन में 100 आंदोलनकर्ता बनेंगे, अपने आप को कोई नेता बन रहा है, एक कह रहा है हम बुद्ध गया मुक्ति के लिए आंदोलन चला रहे हैं,
वो अपना क्यूआर वो डाल देता है और अपना फोटो लगा देता है, आप इस पे चंदा भेजिए, वो उस पे चंदा भेजिए, वो उस पे चंदा भेजिए। कितने लोगों को चंदा जाएगा भाई? कौन कौन लोग मुक्ति आंदोलन चला रहा है? आंदोलन एक होना चाहिए ना, जिसका नेतृत्व करता एक नहीं होता वो कभी आंदोलन सफल नहीं होता है। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो धर्म नीति में हो, चाहे वो समाज नीति में हो। जिस समाज के सामाजिक अनेक नेता पैदा हो जाएंगे, वो समाज का बंटाधार हो जाएगा, वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो। तो क्या हम बाबा साहब के किसी भी एक पहलू को माने हैं? किसी भी एक पहलू को माने हैं? शिक्षित बने हैं। शिक्षित बनने के बाद हमने क्या किया भाई? बाबा साहब ने शिक्षित बने तो बाबा साहब आपको बुद्ध का धम्म दे के गए। क्या हमारे शिक्षित लोगों ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया? उन शिक्षितों से तो अशिक्षित लोगों ने बुद्ध धम्म को ज्यादा माना है। लेकिन वो शिक्षित गिरगिट की तरह से अपना रंग बदलता रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो आज भी वही स्थिति हमारी बनी हुई है कि आज भी हमको पल पल पर अगर कोई धोखा देने वाला है तो पढ़े लिखे लोग ही धोखा देने वाले। हमारे नेता लोग कहते हैं बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा। पता नहीं कितने मंच कहते हैं कि हम करेंगे पूरा। एक बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना मिशन पूरा कर दिया कि देश का संविधान बना करके तमाम दुनिया के, भारत की धरती के तमाम मजलूमों को, जिनको जीने का कोई अधिकार नहीं था, जिनको अच्छी जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं था, उन कीड़े मकोड़े की जिंदगी से निकाल के उनको स्वर्ग की जिंदगी में पहुंचा दिया। लेकिन वो स्वर्ग की जिंदगी में जाकर के फिर पुनः से नरक की जिंदगी में जाने की तैयारी करने में लगा। तो इसके लिए दोष किसका है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का दोष है? किसका दोष है? आपका खुद का दोष है ना, हमारा खुद का दोष है। हम गलत काम कर रहे हैं, फिर कहें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आज देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। जगह जगह पर कोई किसी को पेशाब पिला रहा है, तो कोई किसी का मुंडन कर रहा है, कोई किसी का कुछ कर रहा है, कोई किसी का कुछ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सब हमारी अज्ञानता के कारण हो रहा है। तो हमें इन सारी अज्ञानताओं को मिटाने के लिए हमें भारत की धरती पर, हम पूरे देश की बात नहीं करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बात इसलिए करते हैं कि हम मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। दूसरे जगह के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश का नक्शा अलग किस्म का है। मध्य प्रदेश के पूरे देश में 1585 की बात करते हैं लोग, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर 97 और 3 का संघर्ष है। मात्र 3% लोग मध्य प्रदेश की धरती पर 97% लोगों को मूर्ख बना करके उन पर राज कर रहे हैं। और ये 97% लोग मूर्ख दर मूर्ख बनते जा रहे हैं। हमें इस मूर्खता को दूर करना है। और ये मूर्खता कब दूर होगी? जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तब दूर। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता दिया है उस रास्ते पर हम नहीं चले तो हमारे जीवन का अंधकार दूर नहीं है, हमारे जीवन का मौत भी दूर नहीं है। हम अपनी मौत को बुलाने का काम कर रहे हैं। हमें उस मौत से बचना है। तो हमारा काम है, जो बाबा साहब का संकल्प था, जो बाबा साहब का सपना था। कहते हैं नहीं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा। तो बाबा साहब के 2 मिशन थे। एक मिशन तो था सत्ता पर कब्जा करना, और सबसे दूसरा जो मिशन था वो था भारत को बुद्धमय करना। तो भारत को बुद्धमय, वास्तविक बुद्धमय करना चाहते हो कि हम धोखे में रखना चाहते हैं देश को, देशवासियों को? अगर वास्तविक बुद्धमय बनना चाहते हैं और भारत को बुद्धमय बनाना चाहते हैं तो हमें गजेटियर बहुत बनना होगा, दिखावे में नहीं। हम किसी सरकार के किसी आदेश को इसलिए नहीं मानेंगे कि बुद्ध का धर्म भारत का धर्म है, कोई विदेश का धर्म नहीं है। अगर कोई सरकार हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाती है कि आपको हमारे कलेक्टर की अनुमति लेना होगी, कलेक्टर कौन होता है हमारा अनुमति देने वाला? कलेक्टर होता कौन है हमारा अनुमति देने वाला? कलेक्टर कोई हमारा धर्मगुरु है क्या? क्या कलेक्टर हमारा धर्मगुरु है क्या? है क्या?
नहीं है ना। जब कलेक्टर कोई धर्मगुरु नहीं होता है तो कलेक्टर को सरकार को कोई राइट नहीं बनता है कि हमारे अधिकार को छीनने का। हमारा काम है, आप सिर्फ एक शपथ पत्र लिखिए, एक शपथ पत्र लिखिए और उसमें लिखिए कि हमारे पूर्वज आदिकाल से बौद्ध थे और हम पुनः से अपने बौद्ध धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, हम अपने घर में वापस जा रहे हैं, तो हमारा घर में हम वापस जाना चाहते जा रहे हैं, यही शपथ पत्र देना है और इसके अलावा कुछ नहीं देना है। और देखो कैसे नहीं आपको बौद्ध घोषित किया जाता है। और बौद्ध धर्मगुरु से धर्म दीक्षा का प्रमाण पत्र लो, उस प्रमाण पत्र को शपथ पत्र के साथ लगाइए आप। देखो कैसे नहीं होता है आपका। अगर वहां का कलेक्टर नहीं करता है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप 100, 200, 500, 1000 लोग इकट्ठे होकर के शपथ पत्र के साथ आप एक दिन खड़े हो जाइए और एक दिन में उस कलेक्टर के यहाँ जाकर के एक दिन में ही आपको बौद्ध घोषित करवा के आएंगे। दूसरा दिन नहीं लगेगा, दूसरा दिन भी नहीं लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटे में घोषित करवा के आएंगे। ये हमारा दावा है। लेकिन आप लोग करने के लिए तैयार होंगे तब। और ये बनते जी है आपके बीच में भदंत सारीपुत्र जी, विद्वान भिक्षु है और उनके जिनके मार्गदर्शन में वो चल रहे हैं, भदंत धम्मसेन जी महाथेरो जी, वो बड़े महान विद्वान हैं, बहुत प्रशिक्षण सेंटर चलाते हैं। तो ऐसे महान भदंत हमारे बीच हैं, उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पर कल का दिन वो होगा कि ये भारत बुद्ध का भारत होगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारत होगा। अब की 24 चैत में ये केक भी हमारे सामने आ चुका है, इसलिए हम अपनी बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए तो ये केक भी कटना है। बनते जी का आज 50वीं वर्षगांठ है और हम तो ये कहते हैं कि बनते जी की ये वर्षगांठ और ऐसी मनती जाए कि इसको इबो तक लोग याद करते रहे और हमेशा याद करते रहे, इसी तरीके की वर्षगांठ मनाते रहे। ऐसे आप सभी के जीवन के उज्जवल जीवन की भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं अपने देशना की वाणी को यही समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु। कट कर दें। हेलो।